अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। आज जो भाई हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि भाई आपने ऐसे कभी पढ़ा ही ना हो, और इससे मैं आपके क्वेश्चंस भी सोल्व कराऊंगा और इसकी आपको मतलब भी बताऊंगा। देखिए, जैसे मैंने दो सेंटेंस लिखे यहाँ पर, देखें, शी वॉश हर कार, इसको मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, गलत किया हुआ है। क्यों किया हुआ है आपको भी पता चल जाएगा अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखेंगे। दूसरा सेंटेंस लिखा है शी इज वॉशिंग हर कार, तो ये सेंटेंस सही है। सबसे पहले देखिए भाई, मैंने क्या लिखा है ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है टाइम लेस होता है। ये टाइम लेस कैसे? देखिए यहां पर सेंटेंस लिखा है द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। अभी देखो भाई, टाइमलेस कैसे पता चलेगा? टाइमलेस ऐसे पता चलेगा, आप चेक करो भाई, सूरज जो है भाई पास्ट में भी क्या करता होगा भाई, घूमता होगा। सॉरी, अर्थ जो है यानी जमीन जो है पास्ट में भी घूमती होगी सूरज के चारों तरफ, और प्रेजेंट में भी घूम रही है, और फ्यूचर में भी क्या होगी भाई, घूमेगी। तो इसी तरह ये मैंने एरो लगाया है कि भाई पास्ट में भी घूमती होगी और प्रेजेंट में भी घूम रही है और फ्यूचर में भी। ये आपको चेक करना पड़ता है, और बहुत सारे टीचर्स ये भी पढ़ाते हैं। देखिए भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप इसको मान सकते हो, या साइंटिफिक लॉ। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है शी वॉश हर कार, तो भाई इससे कैसे पता चलेगा कि भाई वो पास्ट में भी कार धोती थी, या फ्यूचर में भी इसे क्या करेगी, धोएगी। समझ नहीं आ रहा है? तो भाई इसको सही करने के लिए हमें, अगर यहां पर एवरी डे लिखा होता, तो ये 100% हमारा सेंटेंस सही होता, क्योंकि भाई वो पास्ट में हर रोज धो रही थी, तो 2-3 दिन हो चुके होंगे, तो पास्ट में धो रही, और फ्यूचर में भी वो धोएगी इस तरह। तो लेकिन असल में ये हमारा टाइम बाउंड कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस आएगा, अगर इसमें पीछे एवरी डे नहीं है, तो ये होता है टाइम बाउंड। इसे हम कहते हैं टाइम बाउंड। टाइम बाउंड एक्शन वो होता है जो अभी चल रहा है, फ्यूचर में शायद वो ना हो ही ना, या पास्ट में वो हुआ ही ना हो, अभी क्या वो जारी हो। ये तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो चीज। जैसे भाई एक ये सेंटेंस मिला हुआ है, देखिए भाई यहां पर आपको मिलेगा, जैसे भाई वाटर बॉयल्स 100 सेंटीमीटर। तो भाई यहां पर देखें वाटर 100 सेंटीमीटर, तो भाई ये क्या है, ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट। पास्ट में भी जो वाटर बॉयल्स हुआ होगा वो 100 सेंटीमीटर पर होगा, और प्रेजेंट में भी ऐसे होगा, और फ्यूचर में भी ये चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। अगर ऐसे लिखा जाए वाटर इज बॉइलिंग इन 100 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई साइंटिफिक फैक्ट जो है हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिख सकते हैं, उसमें नहीं लिख सकते। या कोई एक प्रोवर्ब्स मिला हो, वो प्रोवर्ब्स ये देखे, जैसे अक्सर आपको एग्जाम में मिलता है, he said that God, ऐसे लिखे, helped those who help themselves। तो भाई ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये लिखा ही प्रेजेंट में ही जाता है, तो ये गार्ड आ गया, तो यहां पर कभी भी ईडी नहीं आएगा, ये गलत आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एरर पता चल जाएगा, क्योंकि भाई ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आए, फैक्ट आए, या प्रोवर्ब्स आए, ये प्रोवर्ब्स है, ये जो है प्रोवर्ब्स है यहां से लेकर, तो वो प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो इसी तरह आपको जल्दी पता चल जाएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। और हैबिचुअल एक्शंस किसे कहते हैं? जो काम आप डेली बेसिस पे करते हो। जैसे भाई यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई सेंटेंस किस तरह बनता है, तो ये तो सबको पता होता है, वर्ब आता है, V1 आता है या V5 आता है, या यहाँ पर पीछे ऑब्जेक्ट आता है। जैसे भाई अगर मैं कहूं कि भाई वो रोटी खाती है, शी ईट्स मील, तो भाई ये हैबिचुअल आदत है, हम पास्ट में भी खा रहे होंगे और प्रेजेंट में भी खाते हैं और फ्यूचर में भी हम खाते हैं।
अगर हम सिंपली जैसे आपको बुक्स में मिल जाएगा बहुत बहुत जगह पर भाई डू डज का कैसे इस्तेमाल होता है वो तो आपको आता ही होगा, लेकिन मैंने जो आज पॉइंट बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये टाइमलेस किस तरह है और ये जुमला किस तरह गलत था, सही कैसे किया और ये क्यों सही था, इसकी हमने डिस्कस की। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें भाई SES की, ये सिंगुलर वर्ब होता है, इसमें दो वर्ब्स हम यूज करते हैं। गौर से देखें, एक वर्ब होता है हमारा V1, इसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ब होता है, जैसे ईट, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। और अगर हम बात करें भाई V5 की, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी सिंगुलर की बात होती है उसके साथ आपको S दिखेगा, जैसे भाई ये S देखो प्लेस, और यहां पर देखो डू डज आ गया, ये भी सिंगुलर में इस्तेमाल होता है तो इसकी निशानी S से होती है, प्ले। और यहां पर देखो डू डज आ गया, ये भी सिंगुलर में इस्तेमाल होता है तो इसकी निशानी S से होती है, प्ले जैस आ गया, ये देखो भाई हेज आ गया, पास्ट की बात करें भाई वाज आ गया, ये प्रेजेंट की निशानी। तो ये आपको तो पता होगा भाई सिंगुलर, ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रोनाउन, तो यहाँ पर हमें एस देना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और डज आ जाता है तो वो पहले हमारा सिंगुलर हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। आई होप दैट यू लाइक माई कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक इट, so please subscribe and share with anyone else. Thank you very much.